मैं सुजाता जी आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। जरा मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी से पूछा था सोनम वांगचुक ने, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी थी, राहुल गांधी ने लिखा था हाँ आप जाइए, फिर मैं 6 दिन बाद आऊंगा, नहीं आऊंगा तो मैं भी आपके साथ बैठ जाऊंगा। राहुल गांधी से पूछा था क्या इन्होंने कभी? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से टोन और जिस तरह का नैरेटिव सेट हो रहा है, ये लग रहा है कि राहुल गांधी ने किसी को आगे भेज दिया और फिर पीछे से खुद भाग जा रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी की तो एक पार्टी चलाते हैं, वो तो अपना घूम घूम के उनकी पार्टी, उनके एनएसयूआई, उनके लोग कई जगह प्रदर्शन कर रहे थे। जब से सोनम वांगचुक जी आए हैं तो राहुल गांधी को तो शिकायत हो सकती है कि उनकी पार्टी के को बिल्कुल खबरों से हटा दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी का छोटापन होगा ये मुझे अभी भी नहीं आ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जरा मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं, क्योंकि ये तो अभिजीत दिपके जी थे और अभिजीत दिपके जी बार बार ये चीज कई जगह कह चुके थे कि इस जगह कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आएगा, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आएगा और कोई पॉलिटिकल आदमी की विचारधारा सोते समय भी रहती है। अगर कोई पॉलिटिकल आदमी है, वो अगर सो भी रहा होता है तब भी वो उस पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होता है। ये कौन सी बात की जब आएंगे तो पॉलिटिकल वो अपने घर में, ये मैं इसलिए कह रहा हूं। और उस बड़े सम्मान के साथ उन सारे एक्टिविस्ट लोगों को, ये जो दो जगह पैर रखने की कोशिश करते हैं, एक्टिविज्म और हार्डकोर पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों का सम्मान है, दोनों का किसी भी समाज को अच्छा बनाने में दोनों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के प्रति भी सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। जो एक भारत में आज की तारीख में एक प्रथा हो गई है कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को, किसी भी पॉलिटिकल आदमी को लोग बहुत ही खराब दृष्टि से देखते हैं। उसके कारण भी है, मैं उसको कोई बहुत गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्लास आज की तारीख में हो गया। लेकिन सोनम वांगचुक का ये गुस्सा कि अगर राहुल गांधी नहीं आएंगे तो उनका छोटापन जाहिर हो जाएगा, मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। और मैं दो चीजें और इसमें ऐड इसलिए कर दूं क्योंकि वो मैं कहीं ना कहीं उसका लिंक अभी लगवा दूंगा। आज दो लोगों ने, गुरदीप सप्पल साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने एक बड़ा लेख लिखा है, उस लेख में गांधी जी का हवाला है, उसकी आगे बात करेंगे। और एक राजकुमार जैन साहब हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति में रहे लंबे समय, लेकिन वो समाजवादी डॉक्टर लोहिया के चेले हैं, कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस के क्रिटिक हैं, राहुल गांधी के प्रशंसक तो नहीं है। उन्होंने भी कुछ सवाल उठाए हैं। उनका कहना यह है कि जब आप कहते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो आपने अपना नाम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों रखा? आप अपना नाम पार्टी रखते हो और कहते हैं मैं पार्टी नहीं हूं। तो ये कुछ दोमुही बातें जैसी लग रही हैं। और मैं सुजाता जी, जो जिस बात की मुझे ज्यादा फिक्र है वो इस बात की फिक्र है कि हम सब लोगों को कहीं ना कहीं एक चीज अखर रही थी कि ये जो देश में जो लोग चला रहे हैं इस देश को, उनका अपने हिसाब से 2-3 इवेंट वो करते रहते हैं और कब किस इवेंट को ज्यादा बड़ा कर दें, किसको छोटा कर दें। पिछले 3-4 दिन से मैं उत्तर प्रदेश में हूं, लखनऊ में बैठा हूं। अयोध्या के, उसको चंदा चोरी कहिए, उसको डकैती कहिए, जेब कतरी कहिए, जो भी बोलिए, उसका कोई जिक्र नहीं है। वो सब पीछे ढकेल दिया गया और अब केवल इस समय सोनम वांगचुक का अनशन, और उसमें भी ये नहीं हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अभी तक क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, देखिए बड़े निर्लज्ज जो लोग हैं, और कोई राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं और 15 दिन से राहुल गांधी कहां लापता है, ये ज्यादा है। मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूं कि सोनम वांगचुक के उस कार्यक्रम में पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्यों जाएं? क्या उनसे पूछ के हुआ था? आपने कहीं किसी को लिखा था, कहीं बातचीत हुई थी? सुजाता जी, और मैं ये भी बता दूं कि कल मैंने इसलिए आग्रह किया था, राहुल गांधी कल अपना देहरादून जा रहे हैं, जैसे अभी खबर आई है, देहरादून में वो फिर वही छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आगे शायद बढ़ाने की बात है, और उन्होंने इसको ठान लिया है कि हम इस बात को उठाएंगे। और वो केवल एक नीट परीक्षा पेपर लीक की बात नहीं कर रहे हैं, वो टोटल शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न उठा रहे हैं और उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सुजाता जी। नमस्कार आनंद जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, उनकी महत्ता यहीं से शुरू हो जाती है और हम तो बहुत सकारात्मक राजनीति करते हैं क्योंकि हम तो राहुल गांधी के सैनिक हैं। राहुल गांधी जी हर व्यक्ति की आवाज है, वो नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन हम हर एक का सम्मान भी करते हैं। और अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट किसी विषय को उठाता है, उस विषय को आगे बढ़ाने का काम उनका होता है, लेकिन उनके समर्थन का या उनको समर्थन ना देने का ये पॉलिटिकल पार्टी का अपना जो विचार रहता है उसमें वो रहता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम पेपर लीक की बात करते हैं
तो पेपर लीक से तो पूरा हिंदुस्तान आज त्रस्त हो गया है। मैं जिस राज्य से आती हूँ उत्तराखंड से, वहां 2023 फरवरी में एक बहुत बड़ा आंदोलन पेपर लीक को लेकर हुआ था। यहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, और जिस वक्त ये पेपर लीक हुआ उसके बाद जिस मास्टरमाइंड को बताया गया कि ये मास्टरमाइंड है, आज वो घर में बैठा घूम रहा है, क्योंकि उसको तो बेल दे दी गई है। इसलिए आज जब राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, और अगर मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बात करूं, तो उनके आंदोलन का पूरा सम्मान है। वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह से पूरा ध्यान जो है वो राहुल गांधी जी के ऊपर लाया जा रहा है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी उस विषय को बोल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले केसी वेणुगोपाल जी का एक ट्वीट भी आया है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल रिक्वेस्ट करी है सोनम वांगचुक जी को कि वे अपने अनशन को समाप्त कर दे, कि उनकी हालत इतनी खराब हो रही है और हमें चिंता है इस बात की। ये पार्टी की बात अगर आप करते हैं तो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की देन है, नेहरू जी की देन है। और महात्मा गांधी जब आंदोलन करते थे तो अंग्रेजों को भी झुका देते थे। लेकिन ये तो बेशर्मों की सरकार है, जो आंख भी नहीं खोलेगी, जो कान भी नहीं मतलब इधर करेगी। अब आप देख लीजिए ना कि अगर ये आंदोलन चल रहा है और नेतागण वहां आ रहे हैं, तो उसका हमने तो नहीं कहा कि लोगों को नहीं जाना चाहिए, स्वागत है जो जहां जाना चाहता है। आपको बता दूं कि देहरादून की एक बच्ची रिया कुमारी थापा ने भी आत्महत्या की नीट पेपर लीक की वजह से, और उसके पिता जो हैं उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। वो भी गए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम ऐसी बातें करें कि जिससे हमारा छोटापन दिखे। तो जो व्यक्ति जो बात कहता है, मैं उनकी बातों पे ज्यादा नहीं जाना चाहती, लेकिन हाँ, हमें चिंता है, क्योंकि देश का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एजुकेटर हो, अगर वो आज आंदोलन में है और उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है, अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी के माध्यम से उनकी आवाज सुनी जाएगी, तो केसी वेणुगोपाल जी ने इस बात का उन्हें आश्वासन भी दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी उस विषय को आगे लेके जाएगी। तो पहली बात तो हो गई ये। और भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, आप केवल राम मंदिर की बात कर रहे हैं। यहाँ तो 4 धामों में चोरी डकैती हो रही है। केदारनाथ का सोना चोरी कर लिया, 230 किलो सोना बताया था कि चढ़ाया जा रहा है, और फिर बाद में पता चला वो पीतल हो गया और कहा गया 23 किलो पानी चढ़ाया गया सोने का। और अब बद्रीनाथ में इतना बड़ा मामला आया है। आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट किया, उसके चाचा जो है वो स्वयं विनोद नौटियाल जी, वो सूचना आयुक्त रह चुके हैं उत्तराखंड में, और वही विनोद नौटियाल जी बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मगर कमाल देखिए कि प्रमोद नौटियाल के ऊपर कार्रवाई क्या हुई, जेल में गए हैं, वो जेल में है, लेकिन रिमांड पर नहीं लिया पुलिस ने। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी चोरी है, उसमें बचाने की पूरी कोशिश है। इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए वो बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, और उत्तराखंड में जनता त्रस्त है। ये चुनावी वर्ष है, और यहाँ के जो युवा है वो पूछ रहे हैं ये सवाल कि राहुल गांधी जी अगर आ रहे हैं तो उनसे हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो करवा के रहेगी। इसलिए अब परेड ग्राउंड से हटाकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं बन्नू स्कूल में, जो प्राइवेट ग्राउंड है। मगर कमाल की बात बताऊं, ये वही ग्राउंड है, परेड ग्राउंड, जहां मोदी जी का कार्यक्रम तो हो सकता है मगर राहुल जी का नहीं हो सकता, खड़गे जी का नहीं हो सकता। मगर और भी इससे बड़ा कमाल बताती हूँ कि अंकिता भंडारी के लिए जब हमने महापंचायत का आयोजन किया था, इसी परेड ग्राउंड के बाहर सड़क पर हम बैठे थे, सड़क पर। उस वक्त परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी एक कार्यक्रम करवा रही थी, मेला लगवा रही थी। तो सोचिए, मुख्यमंत्री की पत्नी को यह ग्राउंड दिया जा सकता है, मगर नेता प्रतिपक्ष को यह ग्राउंड नहीं दिया जा सकता है। सवाल तो आज बहुत सारे हैं, ध्यान भटकाने की इनकी कोशिश रहेगी, और हम मछली की आंख की तरह जानते हैं कि हमें क्या करना है। इसलिए राहुल गांधी के सैनिक है, और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं। जी, मैं सुजाता जी बस 1 मिनट बहुत संक्षिप्त एक चीज, वो क्योंकि आपने कर दिया और याद आ गया, अंकिता भंडारी का केस कहीं पहुंचा है, कहां पहुंचा, बहुत संक्षेप में अगर बता सकें। जी बिल्कुल। अंकिता भंडारी के केस में एक इंडिविजुअल अनिल जोशी के पत्र पर, कंप्लेंट पर सीबीआई जांच की संस्तुति करी गई, और जिन लोगों के नाम सीबीआई जांच में होने चाहिए, यानी कि वीआईपी के तौर पे दुष्यंत गौतम
और साथ ही अजय कुमार का नाम आया है, उनको आज तक सीबीआई ने बुलाया नहीं। अभी कुछ दिन पहले अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच, जिसकी मैं सदस्य हूं, हमने तालाबंदी करी है सीबीआई दफ्तर की, यानी कि सोच लीजिए जो कभी नहीं हुआ वो हमने किया, मगर इसलिए क्योंकि जवाबदेही तय हो। मगर ये जवाब देने वाली सरकार ही नहीं है तो क्या किया जाए, ये मामला बिल्कुल अटका हुआ है। और अंकिता भंडारी के माता पिता के घर में पानी तक नहीं है, जल जीवन मिशन की बात करते हो, उनके घर में पानी भी नहीं आ रहा है। जी जी